स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवैल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इवॉल्व किया गया और किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन हुआ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो आज प्रेजेंट फॉर्म है वो इवॉल्व हुई। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी का जब इवोल्यूशन होता है तो उसकी शॉर्ट कमिंग्स को दूर करके बहुत सारे प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज़ इवॉल्व फॉर द लास्ट 60 ईयर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन लास्ट 60 ईयर्स से हो रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियसली प्रोग्रामर्स की तो हम ये कह सकते हैं जो प्रीवियस प्रोग्रामर्स थे उन्होंने एक्सप्लोरेटरी स्टाइल को यूज़ किया और इस स्टाइल को हम बिल्ड और फिक्स प्रोग्रामिंग स्टाइल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें वेरियस रिसर्चर्स ने, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ने कंट्रीब्यूट किया, तब जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक का इवोल्यूशन हुआ। अगर हम बिल्ड और फिक्स प्रोग्रामिंग स्टाइल की बात करें, अगर इस अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में एक पुअर क्वालिटी प्रोग्राम होता है और ये जो हमारा पुअर क्वालिटी प्रोग्राम है इसको हम क्विकली डेवलप करते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, प्लान और डिज़ाइन के। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके के पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं किया जाता है। ना तो कोई यहाँ पे प्लानिंग होती है, ना ही कोई डिज़ाइन होता है और ना ही कोई स्पेसिफिकेशन होता है। और जब हम इस पुरानी टेक्निक को यूज़ करते हैं बिल्ड और फिक्स प्रोग्रामिंग स्टाइल को, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट इम्परफेक्शंस देखने को मिलते हैं और इन इम्परफेक्शंस मीन्स प्रॉब्लम्स जिनको कि नोटिस किया जाता है टेस्टिंग के टाइम पे और इनको फिक्स किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सप्लोरेटरी स्टाइल की बात करूं तो ये एक बहुत ही इनफॉर्मल स्टाइल है, प्रोग्राम डेवलपमेंट अप्रोच है। ना तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ना ही कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है। यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स को इवॉल्व करते हैं अपने तरीके से और हम ये कह सकते हैं कि दे हैव नो गाइडेड एक्सपीरियंस। वो किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी विम्प से, किसी एक्सपीरियंस से, जो उनका होल एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप इन सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। हम ये कह सकते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टाइल एक ऐसा स्टाइल होता है जिसको कि कोई नया प्रोग्रामर या फिर हम कह सकते हैं जिसको कि स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं। वो उनके पास में हम ये कह सकते हैं ना तो कोई स्पेसिफिकेशन है, ना ही कोई डिज़ाइन है और ना ही कोई प्लान है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो अपने तरीके से, एक क्लास में अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 6 स्टूडेंट्स का अलग अलग तरीका होगा। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम डेवलपमेंट है वो एक ऐसा स्टाइल है जिसको कि हम आर्ट भी कह सकते हैं और जो कि मोस्टली यूज़ होता है इंस्टीट्यूशंस में। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पास्ट की बात करें तो जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे वो गुड प्रोग्राम्स लिखते थे इसोट्रिक नॉलेज के बेसिस पर। इसोट्रिक नॉलेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन तक कन्फाइंड है, जो केवल उसको पता है। लेकिन अगर हम आज के प्रोग्रामर्स की बात करें, मॉडर्न डे अप्रोच सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर
इसॉर्टिक स्टाइल यूज़ नहीं होती है। यहाँ पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स का यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, ऐसी थिंग्स को अप्लाई किया जाता है जो कि वाइडली यूज हैं, पहले से वेल डिज़ाइंड हैं, उनके पास में प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि लास्ट 50 या 60 ईयर से डेवलप किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो आपका एक ग्रोथ पैटर्न है जिसको कि काफ़ी ईयर्स के बाद में डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स, आफ्टर एनालिसिस मैं ये भी कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज़ स्लोली इमर्ज एज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो आज एक इंजीनियरिंग टेक्निक में बदल चुका है। हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी का टाइम के साथ में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। हम ये कह सकते हैं ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी इज शोन हेयर। सबसे पहले इसोट्रिक टेक्निक्स का यूज़ किया गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ किया गया, तो एक आर्ट डिफाइन हुई जो किसी पर्टिकुलर फैमिली तक कन्फाइंड थी। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अनऑर्गेनाइज्ड यूज़ किया गया पास्ट एक्सपीरियंस का, तो वो क्राफ्ट बन गया। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स क्राफ्ट मेकिंग करते हैं। नाउ आजकल हम जो भी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो हमारा एक सिस्टमेटिक यूज़ है। हमारे पास में एक प्रॉपर डिज़ाइन है, हमारे पास में प्रॉपर डेवलपमेंट टूल्स हैं, हमारे पास में टेक्निक्स है जिनका यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, और यही हमारा क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीका है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, मैं आर्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जांपल आप आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन देखिए। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो वहाँ पर आयरन मेकिंग केवल कुछ लोगों को पता थी और वो लोग इसको बहुत ही गार्डेड करके रखते थे, मीन्स उसको क्लोज करके रखते थे, वो किसी दूसरे को नहीं बताते थे, और इसी नॉलेज को हम इसोट्रिक यूज़ कहते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, इसोट्रिक नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। आपने देखा होगा कि पहले अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो आजकल जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है। किसी एक ने दूसरे पर्सन को बताया कि ये चीज़ इस तरीके से डेवलप होती है, धीरे धीरे वो चीज़ जनरेशन्स में पास हुई। नाउ स्टूडेंट्स, और हम ये कह सकते हैं कि जो जनरेशन से पास होके जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो ग्रेजुअली एक आर्ट से क्राफ्ट में बदल गई, जहाँ पर हमारे पास में ट्रेड्समैन थे, उन ट्रेडमैन्स ने उन अपनी नॉलेज को शेयर किया अप्रेंटिसेस के साथ में, और ये नॉलेज का एक पूल बनता चला गया और धीरे धीरे ये ग्रो हुआ। इसके बाद में एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जितनी भी नॉलेज उस पूल के पास में आई, साइंटिफिक बेसिस, मॉडर्न स्टील मेकिंग टेक्नोलॉजी आ जा चुकी है। तो इस तरीके से आयरन मेकिंग का इवोल्यूशन हुआ। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अर्ली डेज की तो वहाँ पर जो भी हमारे पास में प्रोग्रामर्स थे, देयर वर गुड प्रोग्रामर्स एंड बैड प्रोग्रामर्स, दोनों तरीके के प्रोग्रामर्स थे। गुड प्रोग्रामर्स सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, ट्रिक्स को फॉलो करते थे, और बैड प्रोग्रामर्स सेल्डमली उसको फॉलोअप करना कर प्रोग्राम को क्रिएट करना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एवोल्यूशन हुआ। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि आजकल हम जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक के, उनको वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, और न्यू प्रिंसिपल्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू इमर्ज, और नए नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो रहे हैं नाउ एक रैपिड रेट पे, ताकि जो हमारे पास में जो भी टेक्नोलॉजी है वो हाईली डायनेमिक बन सके। स्टूडेंट्स,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है, बट इसमें भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि जो हम मेथोडोलॉजी, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर जो हम गाइडलाइंस यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक की, उसमें साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वो ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं और ऑफन इनएडिक्वेट हैं। तो ये कुछ क्रिटिक्स का मानना है, बट अगर हम बात करें इस फैक्ट की तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, हम इसको भूल नहीं सकते हैं कि जितने भी फैक्ट्स एडॉप्ट किए गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो हमारे कॉस्ट इफेक्टिव हैं और एक टाइमली मैनर्ड हैं। मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू करेंगे, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को एक कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो और टाइमली डिलीवर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की, तो एक इनडिस्पेंसेबल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है। अगर आपको लार्ज प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेटरी स्टाइल में और जो हमारे आजकल की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टाइल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टाइल है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल प्रोग्राम बनाने हैं तो आप एक्सप्लोरेटरी स्टाइल का यूज़ करिए, आपको लॉन्ग प्रोग्राम बनाने हैं तो आप वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करिए। क्योंकि देखिए, प्रोग्रामिंग में भी आपको ये बताया जाता है कि फंक्शन किस तरीके से लिखना है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, आप क्लास बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सब ऑलरेडी जो है डेवलप्ड है, एक टेक्निक है, आपके पास में एक मेथड दिया गया है कि आपको इस तरीके से प्रोग्राम को डेवलप करना है। तो इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन हुआ। एक्सप्लोरेटरी स्टाइल से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बना। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।